Hi, good afternoon to all of you. So, as you know that CBSE started online classes for students due to COVID-19 by the teachers. So we will discuss about matter today. तो सबसे पहले हम जानेंगे मैटर क्या है. तो देखते हैं मैटर है क्या. मैटर मीन्स व्हाट इज मैटर. मैटर क्या है. तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन एनीथिंग या एवरीथिंग व्हिच हैव मास ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. I repeat again. Everything which have mass and occupy space is called matter. Means हर वो चीज जिसमें मास होता है, स्पेस को ग्रहण करती है, मैटर कहलाती है. इसके अलावा और भी इसमें कि हम हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा हम इसे फील कर सकें, महसूस कर सकें, देख सकें, टच कर सकें, ये सारी जिसमें प्रॉपर्टी होती हैं वो कहलाते हैं मैटर. तो डिफिनीशन हो जाएगी एवरीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. अब हम पढ़ते हैं कि क्लासिफाइड यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो मैटर क्लासिफाइड इन 2 वे. नंबर 1 एंड नंबर 2. नंबर 1 फिजिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन. नंबर 2 केमिकल क्लासिफिकेशन. मैटर को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले आपको बताया गया मैटर क्या है. Everything which have mass and occupy space is called matter. Matter is classified into 2 way. Number 1 physical classification and number 2 chemical classification. According to physical classification, matter also divided into 3 types. Number 1 solids, liquids एंड गैस. फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को 3 क्लास में डिवाइड किया गया. सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस, ये मैटर के 3 स्टेट्स हैं जिन्हें फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है. केमिकल क्लासिफिकेशन भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 प्योर सब्सटेंस. नंबर 2 मिक्सचर. केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 क्लास में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. प्योर सब्सटेंस को भी 2 क्लास में डिवाइड कर दिया गया. एलिमेंट्स एंड नंबर 2 कंपाउंड्स. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. मिक्सचर आपके 2 टाइप्स के होते हैं. मिक्सचर भी 2 टाइप्स के होते हैं. होमोजीनस मिक्सचर, नंबर 2 हेट्रोजीनस मिक्सचर. मैटर को 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड्स क्या होते हैं. सॉलिड्स के जो इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है. इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है. इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं.
यानी इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। लाइक सपोज दैट दिस इज सॉलिड एंड ये इसने छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, तो इनके पार्टिकल्स जो है देखिए बहुत कम स्पेस है, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने के कारण इनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं और इसकी यही प्रॉपर्टी सॉलिड्स की होती है। एग्जांपल इसके जितनी भी मेटल्स हैं वो सॉलिड होती हैं। इसके बाद आपके ब्रिक्स हो गए, ये जितनी चीजें वो सॉलिड में आती हैं। लिक्विड आपके क्या है, लिक्विड में जो इनके मॉलिक्यूलर स्पेस है बीच का वो थोड़ा सॉलिड की कंपेयर में ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड की कंपेयर में कम होता है। और एग्जांपल इसके आपके जैसे वाटर, ऑयल्स, अल्कोहल एटसेट्रा। गैस क्या होते हैं, इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है। इस प्रॉपर्टी होने के कारण के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत दूर दूर होते हैं और हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हीलियम गैस एटसेट्रा इसके एग्जांपल हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जिसमें इम्प्योरिटी न हो, एक ही प्रकार के एलिमेंट्स या एटम से मिलके बने होते हैं, तो ये प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर आपके 2 or more सब्सटेंस को जब आपस में मिक्स कर देते हैं तो इसमें मिक्सचर बनता है। प्योर सब्सटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स 1 काइंड्स ऑफ एटम होता है, 1 काइंड्स ऑफ एलिमेंट एटम को हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स को फिर से 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर शाइनिंग, दे आर लस्ट्रस, दे आर सोनरस। ये सारी प्रॉपर्टी जिसमें होती है वो मेटल्स होते हैं। मेन प्रॉपर्टी इनकी है कि इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लाइक कॉपर मेटल, एल्युमिनियम मेटल, सिल्वर मेटल एटसेट्रा। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। एग्जांपल में आपका सल्फर आपका नॉन मेटल है, कॉपर आपका नॉन मेटल, सॉरी कार्बन आपका नॉन मेटल है। इसके बाद मेटलाइट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब मेटलाइट्स में आते हैं। इसी तरह से कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब एलिमेंट्स और एटम्स को एक से ज्यादा एक फिक्स रेशियो बाय मास में मिक्स करते हैं तब कंपाउंड बनता है। यानी कि when 2 or more elements are combined together in fixed ratio by mass then form compound. Example NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये भी आपका कंपाउंड्स है। और NaOH कास्टिक सोडा कंपाउंड। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, जब एलिमेंट्स को उनके मास के फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है तो आपका कंपाउंड बनता है। इसलिए ये फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाने जाने के कारण ये प्योर सब्सटेंस में आता है। मिक्सचर आपके क्या आते हैं, 2 or more मिक्सचर जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस एक फिक्स रेशियो में नहीं मिक्स होते, इनका रेशियो फिक्स नहीं होता है आपस में, वो सब मिक्सचर में आते हैं। 2 तरह के होते हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस में क्या होते हैं, होमोजेनियस में जितने भी पार्टिकल्स मिक्स होते हैं मिक्सचर में वो सब यूनिफॉर्म होते हैं, थ्रू आउट सभी एक समान होते हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हेटेरोजेनियस में आपके क्या होते हैं कि इसके जो कंपोजिशन पार्टिकल्स होते हैं जिनसे बना होता है मिक्सचर वो आपका यूनिफॉर्म नहीं होता। होमोजेनियस के एग्जांपल आपका सॉल्यूशन आते हैं, वाटर एंड शुगर, वाटर एंड सॉल्ट, ये सब होमोजेनियस मिक्सचर में आते हैं। हेटेरोजेनियस वाटर एंड सैंड, वाटर एंड ऑयल्स, ये आपके हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि मैटर क्या है और क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैटर एनीथिंग which can have mass and occupy space is called matter। 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसे सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 क्लास में डिवाइड किया गया। केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 क्लास में डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। इसके बाद प्योर सब्सटेंस भी 2 क्लास में डिवाइड कर दिया गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आपको 1 काइंड एटम से मिलकर बने होते हैं और ये 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स।
इसी तरह मिक्सचर आपका 2 टाइप्स का होता है, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। कंपाउंड भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन एटम का होना नेसेसरी होता है, कार्बन एटम का प्रेजेंट होना नेसेसरी होता है। एनिमल्स और प्लांट में पाए जाने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम प्रेजेंट होना नेसेसरी नहीं होता, जैसे आपका NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, HCl, ये सब किस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। तो ये रही आज की क्लास जिसमें हमने मैटर क्या है और मैटर के क्लासिफिकेशन उनके बारे में जानकारी ली है। तो थैंक यू।